सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई और सच दिखाना ही पेशा है। ये ज़रा सा देखेंगे, आपको शायद कुछ याद आ जाए। पहले बिहार में गांव गिराम में अक्सर मजदूरों, किसानों और खेतिहर मजदूरों के कंधे पर ये झंडा हुआ करता था और यही निशान हुआ करता था और साइकिल से ही लोग 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर अपने अधिकारों की मांग को लेकर जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय जाया करते थे। लेकिन ये दिल्ली है साहब, मैं जहां खड़ा हूं, और दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के दिल में यहाँ लोग खड़े हैं। संसद मार्ग समझ लें इसको आप, संसद मार्ग पर खड़े हैं। कहाँ से आए? साइकिल जिंदा है, आंदोलन जिंदा है, इसका मतलब अभी कहाँ से आया? बुराड़ी से। बुराड़ी से साइकिल से ही आए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, साइकिल से चलते हैं? साइकिल से ही चलते हैं जी। आपको लगा कि धरना प्रदर्शन भी साइकिल से होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के जी। यूपी में भी कम्युनिस्ट पार्टी है? नहीं जी। तो यहाँ जुड़े आप संगठन से, सीटू से? हाँ जी, हाँ जी। सीटू कैसा काम करती है आप लोग के जहाँ कर रहे हैं काम? बढ़िया काम करती है। आप किस फैक्ट्री में? फैक्ट्री नहीं, सरकारी नौकर हैं जी। आप सरकारी हैं? अच्छा, जल बोर्ड में हैं और सीटू से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। मैंने कच्चा है या पक्का है? परमानेंट है। आप परमानेंट हैं? हाँ जी। तो अपने भाइयों के लिए आपने लड़ना मैंने सोचा, क्योंकि पक्का वाले तो आराम कर रहे हैं। हाँ जी। नहीं, सारे ही मेरा तो काम ही नहीं है। साथी खड़े हैं सारे के सारे इधर। पक्के वाले लोग आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अरे ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि जो लोग परमानेंट हैं, आरोप ये लगता था कि जिनकी अच्छी नौकरी है या जो परमानेंट हो गए वो सोचते हैं जाने दो, दुनिया जहां जाए, हमें क्या करना है। लेकिन ये सारे परमानेंट आए हैं, आज कच्चे कई ठेकेदार के आदमी बहुत आए हैं। और आप लोग परमानेंट वाले भी आए हैं ना साथ? परमानेंट उनके सपोर्ट में आए हैं कि इतनी महंगाई में वो बच्चे क्या करेंगे, उनको 12-12, 13-13 पे तनख्वाह मिल रही है, तो उनका गुजारा कैसे होगा। हम लाल झंडा यूनियन से है और उनके सपोर्ट में हम आए हैं साथ में। लाल झंडा यूनियन से उनके सपोर्ट में आए हैं। कर्मचारी के साथ जब अन्याय होगा तो हम क्या करेंगे। कर्मचारी के बेचारे बैठे हैं, उनको खर्चा नहीं मिलता। अभी बेचारे साइकिल पे आ रहे हैं, परमानेंट भी साइकिल पे आ रहे हैं। महंगाई इतनी हो रही है, कितने किराया लगाए। मेट्रो में जाओ 50 रुपये एक साइड का लग जाता है। जब परमानेंट वाले साइकिल से हैं तो बेचारे जो कच्चे हैं उनका क्या होगा? उनका हम अपनी जेब से किराया लगा के लेके आए। अभी आए आप लोग अपनी जेब से किराया लगा के उनको लेके आए और उसके बाद मैं कहा भाई चलो, न तो वो बेचारे किराया लगाने की वो नहीं है उनके पास पैसे, तो कम से कम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लायक भी नहीं है उन लोग। सर देखो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब उनके पास पैसे नहीं है तो क्या करेंगे। खाने के पैसे नहीं है पूरे, अब 12-13 हज़ार रुपये में क्या करेंगे बताओ। उनकी कम से कम 26 हज़ार रुपये न्यूनतम मजदूरी कर दो। 26 हज़ार में कम से कम दूध, चीनी, पानी, किराया सब कुछ निकल जाए। अब 12-13 हज़ार में क्या करें। सरकार ने जो न्यूनतम दिहाड़ी का एक कानून बनाया था वो लागू नहीं हो पाया। नहीं सर, नहीं होया। अगर लागू हो जाए तो फिर बात ही क्या है। बताओ, आप बताओ, आपने कभी देखा है न्यूनतम मजदूरी जो लागू करी है, समान काम समान वेतन का, किसी ने मिल जाए अभी मिल जाए तो बताओ। कागज की नाव डूबती जा रही है। हाँ, हमारे नेताजी खड़े साथ में। आज हम जो जंतर मंतर पे आज इस प्रदर्शन में हम आए हैं जल बोर्ड से। हमारी इतनी बुरी हालत है जल बोर्ड की कि चारों तरफ दिल्ली के अंदर कोई हमारी जल बोर्ड के कर्मचारी की सुनाई नहीं है। सुनाई है तो सिर्फ अफसरों की सुनाई है। क्या हमारे पे 600 कम से कम डेथ केस है हमारे, जो हमारे जल बोर्ड के सीओ ऑन ड्यूटी पे जो 600 केस हैं जो अभी तक परमानेंट नहीं हुए। पहले इन लोगों ने 2016 से लेके अभी तक कुछ इन लोगों ने परमानेंट किया था, आदमी को जॉब दी थी। उन जॉब देने के बाद भी इन लोगों ने परमानेंट नहीं किया कि उनको भी ये कहते हैं कि 25,000 रुपये में फिक्स करेंगे। ये कौन सा रूल है, ये कौन सा कानून है आप फिक्स करोगे? कौन सा कानून है ये, हमें बताइए। इस कानून में जो आदमी किसी की माँ की या बाप की जगह पे मर जाता है तो उसको नौकरी मिलती है, तुरंत मिलती है नौकरी। यहाँ तो 4-4, 5-5 साल हो जाती है जल बोर्ड के अंदर नौकरी करते करते। उन बेचारों को आधी लाइफ उनकी खराब हो जाती है, आधी लाइफ के अंदर वो खत्म हो जाते हैं। जल बोर्ड में आप यूनियन नेता हैं, जल बोर्ड में तो कई प्रकार के लोग हैं, सफाई कर्मचारी भी एक, सीवर वगैरह ये जल बोर्ड के अधीन ही है लगभग। तो ये जो सीवर में काम करने वाले लोग हैं, इनके बारे में कई बार आवाज़ें उठी हैं, इनकी डेथ हो जाती है सीवर सफाई में, फिर मशीनें आई उसमें शिकायत है, बेरोजगारी हो गई। ये क्या है फंडा, कैसे इसका मामला चल रहा है? ये तो राजनीति खेल है। ये मशीन का नाम तो बस वही है कि फॉर्मेलिटी पूरी करो। हमेशा सीवर का काम
मैनुअली काम होता है। आज भी मैनुअली काम करता है कर्मचारी सीवर में उतर के। ये जो मशीन आ रही है ना, ये जितनी भी मशीन ले आई है दिल्ली के अंदर, कोई कामयाब नहीं है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण ज़्यादा है, प्रदूषण के हिसाब से एरियो में काम नहीं होता मशीनों से। छोटी छोटी गली हो गया, रिहाइश की गली है, यहाँ पे मशीनें नहीं चलती, यहाँ चलती है लेबर, और लेबर से ही काम चलता है। आप कितनी भी हज़ारों मशीनें ले आओ, 200 मशीनें लाए थे आप, क्या कर रही हैं? वो खड़ी भी हैं, कोई एरिया में काम नहीं करी। हमारा कर्मचारी जाके काम कर रहा है। आज की हालत ये है कि हम ये चाहते हैं। पर मशीनें सब खड़ी रहती हैं, जरा बताएं ना, हम लोग भी चला रहे न्यूज़। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए, इनके ऑफिस हैं, ये ठेकेदार के ऑफिस हैं, इमरजेंसी हैं, और जो एमएलए के ऑफिस हैं, वहाँ पर देखो खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ, कोई काम नहीं होता वहाँ पर। आज भी सीवर में लोग उतर के कर रहे हैं। आज भी सीवर के अंदर मर भी रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। अभी हमारे लाजपत नगर के अंदर 1.5-2 साल पहले दुर्घटना हुई, उसका अभी तक कोई सुदर्शन अभी तक कुछ नहीं निकला। कोई मुआवजा नहीं मिला उनको, ना नौकरी मिली ना पैसा मिला उनको। ये सरकार के जितने दावे हैं खोखले हैं क्या? सरकार वादे करती है, निभाती नहीं है। उसको निभाना सीखे जब जाकर सरकार चलती है, ऐसे सरकार हवा में नहीं चलती। बेरोजगारी, महंगाई और नियमितीकरण, मतलब सबको कच्चा रखा गया, पक्का करना, और कंपनसेशन दुर्घटना पर जो सरकार कहती है कि हम ये देंगे वो, कहीं भी खड़ी सरकार नहीं उतर रही है। लगता है कि आंदोलन बड़ा होना चाहिए। आंदोलन तो हम इससे अगला बड़ा करेंगे। जनवरी के अंदर हमारी डेट आ जाएगी, हम उसमें भी शामिल होंगे और करेंगे। हम तो पहले प्रशासन से, दिल्ली सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप हमारे जो सुविधा है, हमारी प्रमोशन चैनल हैं और जो हमारे डेथ केस हैं, सीजी केस हैं, इनको आप लागू करें। हम आगे फिर उसकी लड़ाई फिर दोबारा से लड़ेंगे। हमारे मेन जो है सीसी, और जो परमानेंट 2016 में नहीं हुए उनको परमानेंट किया जाए। आपका धन्यवाद। अच्छा, प्रमोशन का क्या है आपके यहाँ? प्रमोशन जैसे कि एसडीमेट होता है हमारे यहाँ, उसको प्रमोशन चैनल होता है, उसको प्रमोशन दी जाती है, तो उसका कितने साल? उसकी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल बाद प्रमोशन होती है। मिल रहा है? वो प्रमोशन नहीं मिल रही, प्रमोशन मिल रही है मगर उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। जैसे कि प्रमोशन के हिसाब से एग्रीमेंट वगैरह बढ़ना चाहिए, डीए बढ़ना चाहिए, वो ऐसा कोई प्रमोशन का कुछ नहीं कर रही। सिर्फ आश्वासन कर दी कि हाँ हम प्रमोशन कर रहे हैं। अभी हमारे को फोर्स एरिया वाई फिटर बेलदार की जगह असिस्टेंट फिटर बना दिया गया। इन्होंने असिस्टेंट फील्ड बना दिया, असिस्टेंट फील्ड। बोलने में अच्छा लगेगा मगर पैसा वही है। पैसा वही है, प्रमोशन दे दिए मगर बाकी कुछ नहीं दिया उसको। जैसे प्रमोशन दिए उसका प्रमोशन का एग्रीमेंट वगैरह भी दिया जाए। चौड़ा हो गया, हाँ, पेट में कुछ बढ़ा कुछ नहीं है जी। आप लोग जब आते हैं प्रदर्शन में इस तरह के, तो कहीं कुछ लोग कहीं से कुछ थ्रेटिंग, धमकी उमकी कि क्या कर रहे हो, ये ऐसा कुछ आता है क्या? हम धमकियों से तो खैर नहीं डरते, मगर हम जब भी आते हैं प्रोग्राम में अपने सूचना पत्र छोड़ के आते हैं और कह के आते हैं। इसके पैसे कटते हैं या मिलते हैं? छुट्टी लेके आते हैं उससे बाकायदा जी। जो लीगल छुट्टी? हाँ, लीगल छुट्टी लेके आते हैं अपनी। हाँ, एक साइकिल तो आपने देख ली, साइकिल और भी है, जरा सा दिखाइए तो, जरा सा ये भी देखिए साहब। लाल झंडे की लड़ाई जो मजदूरों की है ना, ये बहुत प्रसिद्ध लड़ाई है। और ये साइकिल आपकी है क्या? ओए तेरी जरा क्या, आप ये यहाँ देखिए जरा सा, इनसे मिलिए। आप कहाँ से? हम आए हैं जी निरंकारी कॉलोनी से। निरंकारी कॉलोनी से? साइकिल से? हाँ, साइकिल से आए सर। साइकिल से ड्यूटी पे जाते हैं? हाँ, साइकिल से ड्यूटी कर रहे हैं सर। विभाग में? अरे जल बोर्ड में सर। अच्छा, आप भी जल बोर्ड में? हाँ, पानी में डुबकी लगाते हैं ठंडी में। जल बोर्ड में किस डिपार्टमेंट में क्या करते मतलब जो लाइनें लीकेज होती है उनको मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस में है? हाँ। क्या मामला, आप पक्का में है कच्चा में? नहीं, पक्के में है मगर मामला सरकार की तरफ से डामाडोल है। पक्का वाला का क्या है, कट कुट के पूरा कितना मिलता है? हाँ, वो मिल जाता है, क्या नाम, ये 40 के आसपास मिल जाता है। कच्चे वाले को 12 ही मिल पाता उनको, तो बेचारों को 12 भी कहाँ, वो तो खा जाते हैं, नीचे वाले खा जाते हैं। बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय चल रहा है। सरकार 1000 रुपये से क्या होगा? सरकार आजकल बहुत अच्छा काम करके नहीं है, वो उनको मारने के चक्कर में पब्लिक को। जब आप पक्का हैं तो साइकिल से आ रहे हैं, और जो कच्चा वाला बेचारा किस चीज से? वो तो पैदल भी नहीं चल पे आएगा, यहाँ पे पैसा है नहीं जेब में, तो पैदल कहाँ से चल के आएगा वो। समस्या यहाँ पे चल रहा है सारा। क्या लगता है सरकार जो है अपने वायदे पे पूरी नहीं उतर रही? ये सरकार कोई वादा पूरा नहीं चल रहा है इनका, सब ऐसे ही ढकोतलेबाजी में बस धक्का दे रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है सभी आदमियों को। लड़ाई
मतलब लंबी चलेगी। लंबी लड़ाई चलेगी ये।